अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग हमारा शुरू हो रहा है इस खूबसूरत बच्चे के साथ जो इस वक्त भी पीछे से मुसलसल बोल रहा है। डोरा, ये मेरा पहला डे इन माय लाइफ व्लॉग है घर पे और अभी तक मैंने ट्राईपॉड भी नहीं लिया है, तो हो सकता है कुछ क्लिप्स गड़बड़ हों, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। अपना लव और सपोर्ट मेरे लिए ज़रूर बनाए रखिएगा आगे भी इसी तरह से। उठने के बाद फ्रेश होकर मैं सबसे पहले किचन में आ गई हूँ। स्नोई डोरा का खाना बॉईल करने रख दिया है, मैंने अपने लिए चाय बनाने रख दी है, एग बॉईल करने रख दिया है। अब बाज़ार से यहाँ पे एग्स आए हुए हैं तो मैं इनको वॉश करी हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट रूटीन कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, स्विच होता रहता है। कभी मैं कॉर्नफ्लेक्स खाती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स मुझे ड्राइड बेरीज़ वाले एक कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है। कभी मैं ऑमलेट खाती हूँ, सिर्फ ऑमलेट चाय के साथ। अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो चाय मेरी कॉफ़ी पे स्विच हो जाएगी, तो सर्दियों में मुझे कॉफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। कभी मैं ब्राउन ब्रेड का एक स्लाइस ले लेती हूँ हाफ़ फ्राइड एग के साथ, तो मतलब कुछ भी चलता रहता है। कभी मैं व्हीट वाले बिस्किट्स खा लेती हूँ, मुझे मैदे वाले बिस्किट्स या वाइट ब्रेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं ये दोनों चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती हूँ। कभी मैं ड्राई फ्रूट्स खा लेती हूँ। इस तरह से कुछ भी स्विच होता रहता है और कभी कभी ब्रेकफास्ट करने का दिल नहीं चाहता है तो फिर मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ चाय पी लेती हूँ। चाय मुझे शदीद स्ट्रॉन्ग पसंद है, चाय या कॉफ़ी दोनों चीज़ें ही मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है और चीनी बहुत कम। चाय बन गई है, मैंने इसको सर्व कर लिया है। एग भी बॉईल हो गया है, मैंने इसको पील करके रख लिया है। और ऑन दी अदर हैंड मैंने चिकन विंग्स वगैरह बॉईल करने रख दिए हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, फ्लैक्स सीड्स हैं ये सीड्स ही होते हैं, एक तरह का बीज। इसको उर्दू में कहते हैं अलसी का बीज। पंसार की दुकान से आराम से अवेलेबल हो जाएंगे आप लोगों को ये। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मैं इसका 1/4 चाय का चम्मच नाश्ते से पहले यानी कि निहार मुँह ज़रूर खाती हूँ। इसके फ़ायदों में से 2 फ़ायदे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो हड्डी और जोड़ों की जो तकलीफ़ होती है उसको ख़त्म करता है, साथ ही वुमेंस में जो हार्मोनल सिस्टम इम्बैलेंस हुआ होता है उसको बैलेंस करता है। मैंने इसको क्रश करके रखा हुआ है मशीन में, हल्का सा दरदरा। आप लोग इसको साबुत भी अगर खा सकते हैं तो साबुत खा लें। 1/4 चाय का चम्मच निहार मुँह या दिन में किसी भी वक्त आप लोग इसे खाएं, हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। नाश्ता करने के बाद अब मैं यहाँ पे ये जो चिकन बॉईल की थी ये लेके जा रही हूँ। मेरे घर के बाहर कुछ स्ट्रीट किटन्स हैं तो उनको देनी है मैंने ये, और ये मेरा ऑलरेडी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। दे आर सो क्यूट, सो क्यूट। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ और ये मेरा वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो इनको खाना देने के बाद मैं घर के अंदर आ गई हूँ वापस, और अब मैं स्नोई और डोरा को खाना खिलाऊँगी। स्नोई मेरी प्लेट से खाना नहीं खा सकती है क्योंकि उसका जॉ टेढ़ा है तो उसकी ग्रिप नहीं बनती है, तो उसको मैं ज़मीन पर ही खिलाती हूँ। डोरा प्लेट में खा लेती है और कभी उसका दिल होता है तो फिर वो प्लेट में नहीं खाती है, फिर वो ज़मीन पर ही खाती है स्नोई की चीटिंग करके। तो यहाँ पे बस ये दोनों खाना खा रही हैं आराम से। ये इस वक्त कलेजी खा रही हैं, बॉयल कलेजी मैं इनको देती हूँ। कैट फूड हर वक्त इनके लिए रखा हुआ होता है मैंने, मगर ज़्यादा कैट फूड देना भी ठीक नहीं होता क्योंकि वो ड्राई होता है और आर्टिफिशियल होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल डाइट पे रखूँ। चिकन फ़िश वगैरह इनको इतनी पसंद नहीं है, ये ज़्यादातर कलेजी ही खाती हैं। अब यहाँ पे नमाज़ का टाइम हो गया है तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। इसके बाद जो हमने एग्स वॉश करके रखे थे वो अब ड्राई हो गए हैं तो मैं इनको रख दूँगी इनकी जगह पे। साथ ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने फ्रिज का सेटअप दिखा दूँगी कि किस तरह से मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए उससे। यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर और अजवाइन रखा हुआ है। नीचे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, चावल का आटा, मैदा, बेसन, ब्रेड क्रम्स, और ये मैंने रखा हुआ है बेकिंग सोडा। इस जार में मैंने ढक्कन नहीं लगाया हुआ है, इसको हमने इसी तरह से रखना है। एक खुले जार में बेकिंग सोडा भर के, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा भर के रख देना है। इससे क्या होगा, जो फ्रिज में स्मेल वगैरह आ रही होती है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यहाँ पे मैं अनार निकाल रही हूँ फ्रिज से क्योंकि मैंने अनार छीलना है फ्रूट ट्राइफल बनाने के लिए। अच्छा, अनार छीलने का अगर किसी के पास कोई आसान तरीका हो ना तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अनार छीलने के लिए उसको बीच में से नहीं काटना चाहिए, उससे छीलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि हमने तो इसी तरह से छीलते हुए देखा है बचपन से, मगर ये मैंने थोड़े दूसरे तरीके से ट्राई किए थे, ये थोड़ा आसान था।
यहाँ पे ये मेरी कॉपी है जिसमें मैं हर चीज़ लिखती हूँ। आप लोगों को जो 2, 3, 4, 5 मिनट की वीडियो नज़र आ रही होती है, एक्चुअली उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर किया करें, लाइक किया करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर किया करें। मेरी वीडियोस आप लोग देखते हैं मगर लाइक करना शायद भूल जाते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कुछ हो चुकी हैं और कुछ आगे इंशाल्लाह आएंगी। ये करके मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ और यहाँ डोरा सोफ़े की चादर के नीचे छुप के बैठी हुई है, पता नहीं किससे छुपी हुई है। यहाँ पे मैंने कपड़े रात में वॉश किए थे तो वो रखे हुए हैं, इसमें से कुछ मैंने फ़ोल्ड करने हैं और कुछ को प्रेस करना है, तो अभी हम वो कर लेते हैं। यहाँ मैंने प्रेस करने वाले कपड़े अलग करके रख दिए हैं, अब जिनको फ़ोल्ड करना है उन्हें मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। होती है ना लाइफ में कोई ऐसी चीज़ जो आपको करनी नहीं पसंद होती, लाइफ में नहीं मतलब घर के कामों में आपको कुछ होता है जो करना तो पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे, मगर आपको करना अच्छा नहीं लग रहा होता। तो मेरी लाइफ में वो चीज़ है आयरन करना। कपड़े आयरन करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके उसको अवॉइड करूँ, मगर फिर अवॉइड करने से दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि बहुत सारे कपड़े एक साथ जमा हो जाते हैं और फिर उनको एक साथ प्रेस करना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर टाइम टू टाइम कर लूँ तो फिर वही ठीक रहता है, मगर बहरहाल मुझे कपड़े प्रेस करना नहीं पसंद है। यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और इतना मज़ा आ रहा है ना वीडियो में देख के कि चीज़ें कितनी जल्दी जल्दी फटाफट से हो रही हैं, मगर ऐसा रियलिटी में तो नहीं होता। मैंने इसको वीडियो को फॉरवर्ड किया हुआ है तो आप लोगों को जल्दी जल्दी नज़र आ रहा होगा। अगर मैं फॉरवर्ड नहीं करती तो फिर ये घंटों की वीडियो बननी थी, मगर देख के अच्छा लग रहा है कि अगर रियलिटी में भी ऐसे काम होने लगे तो बस फिर मौजे ही हो जाएं। अच्छा, मुझे आयरन करना नहीं पसंद, मगर आयरन बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई क्रीज नहीं होनी चाहिए कपड़ों पे। ये सारी चीज़ों का मुझे बहुत ख्याल रखना पसंद है, मैं इसी तरह से करती हूँ। आप लोग भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि घर का कौन सा ऐसा काम है जो आप लोगों का दिल नहीं करता करने का। करना तो पड़ता है क्योंकि आपका घर है, आपने ही करना है, मगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ होगी ना जिसको करते हुए आप सोचें कि अगर ये हम ना करें तो फिर क्या है। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके कपड़े प्रेस होते जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो हैंग करने थे कपड़े वो प्रेस हो गए हैं। मैं हैंग वो कपड़े करती हूँ जो मैंने पहन के बाहर जाने होते हैं, जैसे शॉपिंग पे या किसी के घर जाना है तो, या डिनर वगैरह पे जाना है तो। और बाकी मैं फ़ोल्ड वो कपड़े करके रखती हूँ जो मैंने घर में पहनने होते हैं। तो ये वाले जो कपड़े अब मैं प्रेस कर रही हूँ ये मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो कपड़े हमारे प्रेस हो गए हैं, अब हम चलते हैं रखते हैं इनको इनकी जगह पे। ये इस तरह से मैंने सेक्शन बनाए हुए हैं कबर्ड में। एक सेक्शन में मैं फ़ोल्ड किए हुए कपड़े रखती हूँ और एक में मैं इस तरह हैंग करके रखती हूँ। और कपड़े हैंग करते हुए मुझे नज़र आई ये 2 खूबसूरत से दुपट्टे। तो इन दुपट्टों पे मैंने एक अलग से वीडियो बना ली है जो इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों तक पहुँच जाएगी। उसमें इनकी सारी डिटेल्स हैं कि ये आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे और कितने के मिलेंगे। यहाँ पे स्नोई डोरा को प्यार कर रही है क्योंकि स्नोई जो है वो डोरा की मदर है, तो जब इसका दिल करता है तो प्यार करती है और जब दिल नहीं करता है तो बहुत मारती है। यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, खाने में है बीफ निहारी। ये मैंने कल बनाई थी और ये बच गई थी तो मैंने सोचा कि मैं आज खाना नहीं बनाऊँगी, मैं इसी को खाऊँगी। बहुत मज़ेदार बनी थी, इसकी रेसिपी इंशाल्लाह जल्दी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। खाना खा के अब मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने रखा हुआ था, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके रखती हूँ क्योंकि मैंने दही जमानी है, तो फिर मैंने उसके लिए दूध ठंडा करना है। और दही जमाने के लिए ज़्यादा दूध नहीं पकाते हैं, बस एक बॉईल आने के बाद निकाल लेते हैं। दूध ठंडा हो तब तक मैं आ गई हूँ अब स्नोई के पास। इसको कैट फूड खाना है तो मैं इसको कैट फूड दे रही हूँ। कैट फूड के साथ भी सेम सिचुएशन है, इससे बाउल में से नहीं खाया जाता। अगर इसको हाथ से खिला देते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर खा लेती है क्योंकि बाय बर्थ इसका जो नीचे का जॉ है वो टेढ़ा है। साथ दोबारा हो गया नमाज का वक्त, मैंने नमाज़ पढ़ ली है, दुआ मांग ली है और अब ये डोरा बाजी आ गई हैं मेरे पास। इनको भी कोई मतलब है तो अब देखते हैं इनको क्या चाहिए। इसको चाहिए था ये दूध, ऑलपर्स, प्रोटीन एंड कैल्शियम। आई डोंट नो क्यों, मगर ये इसको इतना अच्छा लगता है। ये फ्रेश मिल्क भी नहीं पीती है और ऑलपर्स हम घर में रेड वाला यूज़ करते हैं, ये वो भी नहीं पीती है। मगर ये मैं अपने लिए लेके आती हूँ तो मुझे देख के या पता नहीं क्यों मगर ये बहुत शौक़ से पीती है और ये जैसे ही पैकेट देख लेती है तो ये इस तरह से बिहेव करने लगती है कि बस फ़ौरन से इसको चाहिए।
स्नोई जो है वो 6 साल की है और डोरा 4 साल की है। स्नोई मदर है, डोरा डॉटर है और ये दोनों पर्शियन डॉल फेस कैम्ब्रिक ब्रीड की कैट्स हैं। स्नोई को हमने परचेज़ किया था जब वो 42 डेज़ की थी और अब माशाल्लाह उसको 6 साल हो गए हैं हमारे साथ। यहाँ पे मैं ये मेडिसिन खा रही हूँ बायोटिन प्लस न्यूट्री फैक्टर की और एक विटामिन सी। ये दोनों टैबलेट्स मैंने अपनी रूटीन में शामिल की हुई हैं। बायोटिन प्लस खाते हुए जब मुझे 1 महीना हो जाएगा तो फिर मैं इसका रिव्यू करूँगी और विटामिन सी तो ज़रूर ही अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। यहाँ पे बस मैं देख रही हूँ ये मूवी, इस मूवी का नाम है हम साथ साथ हैं और ये मेरी बचपन की फेवरेट मूवी है और अगर आज भी ये लगी हो तो मैं देख लेती हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता इसको स्टिल देखना। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि जो मैंने दूध बॉयल करके रखा था वो अब नीम गरम हो गया है, यानी कि दही जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूध से दही बनाने के लिए दूध आपका इतना गरम होना चाहिए कि जब आप उसमें अपनी उंगली डालें तो उंगली नहीं जलनी चाहिए। मैं बहुत सिंपल मेथड से दही जमाती हूँ। बस दूध का एक तो टेम्परेचर ठीक होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, हल्का गुनगुना दूध होना चाहिए। उसमें मैं सिर्फ 1 लीटर दूध में यहाँ पे 1 चाय का चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करके इसको मैं इस तरह मिक्स करूँगी। दही मेरी बहुत ज़्यादा थिक थी तो मैंने उसमें थोड़ा सा दूध शामिल करके उसको थोड़ा सा पतला किया था। इसमें मैंने ऐड किया है। अब मैं इसको ढक दूँगी और ढक के छोड़ दूँगी जब तक कि दही तैयार हो जाए। अब इशा का वक्त हो गया है तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। मैं नॉर का हॉट एंड सार सूप बनाने आई हूँ। सर्दियाँ अभी आई नहीं हैं और मुझे फ्लू हो गया है और अगर मुझे फ्लू ना भी हो और सर्दियाँ ना भी हों तो मुझे सूप पीने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है सूप, स्पेशली हॉट एंड सार सूप, घर का बना हुआ हो या नॉर का हो या रेस्टोरेंट का हो। वैसे ये 3 गिलास पानी में पूरा पैकेट डलता है मगर मैंने यहाँ पे हाफ़ पैकेट डाला है क्योंकि मैं 1.5 गिलास पानी में बना रही हूँ। मैंने सिर्फ अपने लिए बनाना है तो 3 गिलास पानी फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे सिंपली हमने ये करना है कि पानी में इस मिक्सचर को हल कर लेना है अच्छी तरह से, बस इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। और जब अच्छे से ये हल हो जाएगा फिर हम लोगों ने चूल्हा जला के इसको चूल्हे पे रख देना है। अब हम मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल आए। यहाँ पे मैं चम्मच चला रही हूँ, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एग रख लिया है बीट करने के लिए। इसको हम बीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप बता दूँ बहुत यूज़फुल। अगर आप लोग सूप में डालने के लिए एग को बीट कर रहे हैं या फिर कोई कबाब, ब्रोस्ट, चिकन, मटन, कोई भी चीज़ अगर कोटिंग करने के लिए आप लोग एग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1 या 2 टेबलस्पून पानी ज़रूर शामिल करें। यहाँ पे इसमें उबाल आ गया है, मैं इसमें अंडा डालूँगी। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पानी क्यों शामिल करना है। यहाँ पे मैंने इसमें हाफ़ एग शामिल कर दिया है क्योंकि हमने आधा पैकेट बनाया है, पूरे पैकेट में 1 अंडा डलता है, आधा मैं किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर लूँगी, इसको ज़ाया नहीं करूँगी। अंडा डालने के बाद हमने इसको इस तरह मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट तक और पकाना है। अच्छा, पानी शामिल इसलिए करना है, सूप का रीज़न तो ये है जिस तरह आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये अलग अलग आप लोगों को एग नज़र आ रहा है। हालांकि मेरा एक हाथ कैमरा यूज़ हो रहा है। एक दफ़ा मैंने अंडा डाला है और दूसरी बारी में मैंने चलाया। अंडा डालते हुए मैंने इसको नहीं हिलाया था। यहाँ पे मैं 1 पिंच सॉल्ट डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें ज़रा नमक कम लगता है। मैंने इसको देर से हिलाया था फिर भी अंडा एक साथ जुड़ा नहीं है। और कोटिंग करते हुए क्यों आपने डालना है, वो इसलिए डालना है आपने कि जब हम कोट करते हैं ना तो अंडा जब थिक होता है उसको फिर बड़ा मुश्किल होता है हैंडल करना। अगर आप लोग थोड़ा सा पानी डाल देंगे ना तो उसको हैंडल करना ज़रा आसान हो जाता है। यहाँ पे बस सूप बन के रेडी हो गया है, मैं इसको सर्व कर लूँगी और आखिरी ड्रॉप तक मेरे बाउल में आना चाहिए। आखिरी ड्रॉप, समझ रहे हैं आप लोग। बस इसके बाद मैंने इसके ऊपर से डाल ली है काली मिर्च और मैं डाल दूँगी इस पर चिली सॉस। आप लोगों को सोया सॉस, विनेगर जो डालना हो डालें। वैसे ये खट्टा होता है और चिली सॉस भी थोड़ा सा खट्टा होता है तो मुझे नहीं लगता कि विनेगर की ज़रूरत होती है। बहुत मज़ेदार है ये। आप लोग ये एक दफ़ा नॉर का हॉट एंड सार सूप ज़रूर ट्राई करिएगा। और घर की तो मतलब कोई कंपैरिजन है ही नहीं, मगर अगर टाइम सेव करना है तो 5 मिनट में ये बेहतरीन तैयार हो जाता है। मैं इसको लेके जाऊँगी कमरे में। स्नोई यहाँ पे सो गई है, उसकी रात हो गई है।
कमरे में आई हूँ मैं। डोरा भी यहाँ पे सो गई है अपनी बास्केट में आराम से। इसका मूड है, ये बास्केट में सो रही है, वरना ये बेड पे मोस्टली मेरे साथ ही होती है। ये इधर उधर जाती नहीं है मुझे छोड़ के। जहाँ पे मैं सूप एंजॉय करूँगी और इसके बाद जब सब सो गए हैं तो मैं भी सो जाऊँगी। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और आपने करना है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।